हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आज की वीडियो में हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में पढ़ने वाले जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं कि सूत्र क्या होता है। और हम केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में सूत्र को बोलते हैं रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। फिर हम बात करेंगे रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं और आगे और बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कि रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर रासायनिक सूत्र की एक परिभाषा लिखी हुई है जो आप देख सकते हो। मैंने रासायनिक सूत्र की परिभाषा लिखी हुई की है, तत्व के प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र की क्या परिभाषा लिखी है कि तत्व के प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो मैंने बोला ऑक्सीजन अणु है ना, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन अणु। तो ऑक्सीजन अणु होता है O2। तो जो O2 है ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र। ऑक्सीजन का क्या है, रासायनिक सूत्र है। इसका मतलब है कि O2 के अंदर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। जैसे एक और सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसका मतलब है कि NaCl के अंदर सोडियम का एक आयन है और क्लोरीन का एक आयन है। जैसे और बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। मतलब कि इसके अंदर कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो ये क्या इसका रासायनिक सूत्र है, O2 ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है और ये सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। तो ये इनके रासायनिक सूत्र होते हैं। मतलब कि तत्वों का वह समूह जिसके द्वारा उनको, प्रतीकों का वह समूह जिनके द्वारा इनको दर्शाया जाता है वो इनके क्या कहलाते हैं, रासायनिक सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं इनको मिटा रहा हूं। रासायनिक सूत्र ये 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के। तो पहला होता है मूलानुपाती सूत्र, दूसरा होता है आणविक सूत्र, और तीसरा होता है संरचना सूत्र। मेन रूप से जो रासायनिक सूत्र होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र को एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर, आणविक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर और संरचना को बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। तो हम बाय वन करके इनको पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र की, कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम पहले नंबर पर बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र की। एक बार इसको मिटा के पूरा लिख देता हूं। मूलानुपाती सूत्र है ना, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मूलानुपाती सूत्र की। मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती सूत्र। तो पहले मैं मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा ले देता हूं, फिर आपको इसको एग्जांपल की सहायता से समझाऊंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा लिखता हूं। तो किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का
सरलतम पूर्णांक अनुपात होता है, पूर्णांक अनुपात यानी इंटीजर अनुपात होता है उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। देखो एक बार मैं परिभाषा वापस आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर इसको एग्जांपल से समझाऊंगा जो सही समझ में आ जाएगा। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक का अनुपात होता है, सरलतम पूर्णांक का अनुपात होता है, उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे देखो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, जैसे आपने हाइड्रोजन प्रोक्साइड का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड होता है, इसका सूत्र होता है H2O2, H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड होता है। अब इसको हम सरल अनुपात में लिखे तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन इनका मतलब इनके द्रव्यमानों का अनुपात लिखे तो हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के भी 2 है, तो आप इनको 2 और 2 को 2 से काट सकते हो, मतलब सरल अनुपात में कर सकते हैं। यहाँ पर 1 अनुपात 1 आ सकता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1:1, मतलब कि H2O2 को आप इस तरह से लिख सकते हो, H2O2 को आप HO लिख सकते हो, मतलब कि जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है उसका जो मूलानुपाती सूत्र वो क्या है? HO है। मैं इसको और से समझाता हूँ, इसको एक बार हल कर देता हूँ। जैसे देखो हमारे पास में ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब आप इसके मतलब परमाणु का अनुपात मतलब इनको सरल अनुपात निकालोगे परमाणु का, आप कैसे लिखोगे? कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के 6 है। ये पूरे जो नंबर है ये 6 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 6 से कटेगा 1 बार, ये 2 बार और ये 1 बार, तो मतलब कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी होगी? इसको आप इस तरह लिखोगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की संख्या 1 होगी, हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी और ऑक्सीजन की संख्या वापिस 1 होगी, तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो होगा CH2O, CH2 और ये O, ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। जैसे और देखते हैं, जैसे बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। आप इसको सरल अनुपात में कैसे लिखोगे? यहाँ पर ऑक्सीजन के, कार्बन के भी 6, हाइड्रोजन के भी 6 परमाणु, ये 6 से कट रहा है, मतलब ये 1:1 आ जाएगा, तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो होगा CH होगा, मतलब इसका बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH है। और देखते हैं, जैसे देखो जैसे एथेन है, एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है, ठीक है, एथेन का सूत्र होता है C2H6 है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का निकालो तो कार्बन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु, ये 2 से कट जाएंगे तो 1:3 आ जाएगा, जो कि एक सरल अनुपात है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो इसका मूलानुपाती सूत्र होगा C1H3, और आप 1 को नहीं दे सकते तो आप इसको सीधा CH3 लिखते हो, ठीक है। तो एथेन का जो मूलानुपाती सूत्र है क्या है? वो CH3 है, ठीक है। अब और देखते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल की बात करते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, मतलब आप इसको लिखोगे C2H4O2, और इसको आप सरल अनुपात में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2:4:2, ये 2 से कट जाएंगे तो 1:2:1, मतलब कि इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? इसका मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र रहेगा CH2O। एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2O। और थोड़ी देर पहले हमने ग्लूकोज का भी निकाला था, ग्लूकोज का हमने निकाला था, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। जब आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6, ये 6 से कट जाएगा, ये देखो 6 से कटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, मतलब इसका भी जो मूलानुपाती सूत्र रहेगा CH2O आ रहा है, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र भी क्या रहा? CH2O आ रहा है।
तो एसिटिक अम्ल का भी मूलानुपाती सूत्र क्या रहा, CH2 आ रहा है, और ग्लूकोज का भी मूलानुपाती सूत्र क्या रहा, CH2 आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान हो सकता है, और अगर उनका मूलानुपाती सूत्र समान है तो उनका अनुभार भी समान होगा। जैसे इसका अनुभार कितना होगा, 12 + 2 + 16, तो कितने 30, और इसका भी 30 ही होगा, मतलब इनका अनुभार भी समान होता है। दो मतलब तो हम कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिन यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान होता है उनका अनुभार भी समान होता है। ठीक है, तो ये तो गया अपने मूलानुपाती सूत्र। अब सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं आणविक सूत्र की। सेकंड सूत्र होता है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। आणविक सूत्र, तो पहले इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। आणविक सूत्र, तो वह किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता हो। उसे आणविक सूत्र कहते हैं। मैंने परिभाषा लिखी आणविक सूत्र की कि किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। वास्तविक संख्या को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे हमने बेंजीन की बात की थी, तो बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है, वो होता है C6H6। मतलब इसमें कार्बन की संख्या भी 6 होती है, हाइड्रोजन की संख्या भी 6 होती है। सेकंड नंबर पर हमने एसिटिक अम्ल की बात की। जैसे देखो एसिटिक अम्ल, इसकी होती है CH3COH, मतलब कि इसमें जो कार्बन होते हैं 2 होते हैं, हाइड्रोजन 4 होते हैं, ऑक्सीजन 2 होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आणविक सूत्र है ना, ये मतलब उसकी वास्तविक संख्या को दर्शाता है कि इसके अंदर इतने अणु हैं, सॉरी इस अणु में परमाणु के इतने परमाणु इतने। जैसे इसके अंदर देखो एसिटिक अम्ल के अंदर हम बात करें तो इसमें कार्बन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के 2 है। ग्लूकोज ले लो तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, जो इनकी वास्तविक संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, तो आणविक सूत्र क्या करता है, वास्तविक संख्या को दर्शाता है, और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, इनके सरलता अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक थर्ड नंबर के सूत्र की, संरचना सूत्र है। ठीक है, थर्ड है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र क्या होता है, तो मैं इसकी पहले परिभाषा लिख देता हूं संरचना सूत्र की। तो किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के
परमाणुओं की व्यवस्था, विभिन्न तत्वों के परमाणु की व्यवस्था को दर्शाता हो, उसे संरचना सूत्र कहते हैं। उसे संरचना सूत्र कहते हैं। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की व्यवस्था को दर्शाता है, उसे संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे मेथेन, मेथेन का मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो जो इसकी संरचना बनती है वो इस तरह से बनती है, कार्बन और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु, और इस तरह से हाइड्रोजन की भी संयोजकता पूरी हो जाती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 2 पूरी हो जाती है, और कार्बन की भी संयोजकता पूरी हो जाती है 4। मतलब कार्बन का स्टेप पूर्ण हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वैसे इनके बारे में हम संरचना सूत्र के बारे में हम जो नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप ध्यान रख लो। जैसे और देखते हैं, ये हो गया मीथेन का। आप जैसे एसिटिक अम्ल देखो, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, तो इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है इस तरह से, संरचना सूत्र जो बनता है इस तरह से बनता है। ये इसका संरचना सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का। जैसे बेंजीन का, जैसे जो बेंजीन होती है, बेंजीन का सूत्र इस तरह से बनता है। ये बेंजीन हो गया। जैसे H2O2 की बात करते हैं, हाइड्रोजन प्रोक्साइड की, तो इसका जो सूत्र बनता है वो इस तरह से है। इस तरह से हाइड्रोजन प्रोक्साइड का संरचना सूत्र बनता है। बट अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये आपको जब मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्रकार के सूत्र, मुलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। अब हम पढ़ते हैं कि मुलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में क्या संबंध होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। अब पढ़ते, जैसे देखो मैं एक तरफ लिख रहा हूं यौगिक, एक तरफ उसका आणविक सूत्र है, एक तरफ उसका मुलानुपाती सूत्र है। जैसे देखो यौगिक में मैंने पहले लिखा बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होगा, C6H6, लेकिन इसका मुलानुपाती सूत्र क्या होगा, इसको सरल अनुपात में लिखो तो कार्बन भी एक हो जाएगा, हाइड्रोजन भी एक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एथेन लिखा मैंने, एथेन का सूत्र क्या होगा, आणविक सूत्र क्या होगा, C2 और C2H6 होगा, और मुलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH3 होगा। ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 2 से कटेगा तो 3 आ जाएगा, 6 मतलब 2 3 2 6। ठीक है, और देखते, जैसे देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र अणुसूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, लेकिन इसका मुलानुपाती सूत्र की बात करते हैं तो CH2O आता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लिख रखा है, कुछ यौगिक लिखे जिनका आणविक सूत्र और मुलानुपाती सूत्र दोनों लिखे हैं। अब देखो आणविक सूत्र और मुलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है। आप जैसे देख रहे हो कि मुलानुपाती सूत्र देख रहे हो, CH बेंजीन का मुलानुपाती सूत्र क्या है, CH आ रहा है। अब आपसे कोई बोले कि मुलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र लो, तो आपको इससे ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी, मतलब आणविक बेंजीन ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। मतलब इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो C6H6 बनेगी, तो ये बेंजीन बन जाएगी। अगर आपको कोई बोले कि इसको इस मुलानुपाती सूत्र को एथेन में बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये C2 और H6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। और जैसे ग्लूकोज का बनाना है तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो C6H12O6 आ जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब कि क्या हो रहा है, अगर आपको आणविक सूत्र और मुलानुपाती सूत्र दे तो इनको आपको क्या, ये आप एक पूर्णांक से मल्टीप्लाई करा रहे हो। यहाँ पर जैसे 6 से कराया, यहाँ पर 2 से, यहाँ से 6 से कराया, तो इनमें एक संबंध क्या है, इनमें एक संबंध ये आया।
आणविक सूत्र बराबर होता है N इंटू मुलानुपाती सूत्र। मतलब अगर आपको मुलानुपाती सूत्र दे रखा, अगर आप उसको n से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है, आणविक सूत्र आ जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो एक और देखो, आणविक जो वेट होता है, आणविक भार, वो भी बराबर होता है n इंटू मुलानुपाती भार। कैसे? जैसे इसको समझना आप कि जैसे मेरे पास में C2H6 है, C2H6 है, ये तो क्या है, आणविक सूत्र है। इसका मुलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH3 होगा, CH3 होगा। ठीक है, CH3 इसका मुलानुपाती सूत्र है, मुलानुपाती सूत्र है। तो देखो इसमें हम इसका वेट निकालो, जिसका वेट कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा, टोटल 15। जब इसके अणुसूत्र की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होगा, कार्बन का 2 है तो 24 और हाइड्रोजन 6 है तो ये 6, तो टोटल 30। मतलब देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो 30 आ रहा है, जो कि इसके बराबर आ रहा है, जो कि आणविक सूत्र के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं मतलब इसको n से मल्टीप्लाई कराऊं तो आणविक सूत्र के बराबर आएगा, और इसको मतलब n से मल्टीप्लाई कराऊं तो इसके आणविक भार के बराबर आ रहा है। मतलब कि ये हमारे पास में दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आणविक सूत्र होता है वो n इंटू मुलानुपाती सूत्र होता है, और जो आणविक भार होता है वो n इंटू मुलानुपाती भार होता है। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो और अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाएगा। या दो फॉर्मूले ध्यान रखना। जैसे देखो न्यूमेरिकल है एक कि एक यौगिक का अणुसूत्र, एक यौगिक का अणुभार 90 है। हमको एक यौगिक दे रखा, कंपाउंड दे रखा जिसका अणुभार 90 है, और उसका मुलानुपाती सूत्र CHO2 है, तो उसका आणविक सूत्र ज्ञात करो। देखो सवाल क्या हमारे पास में कि हमको कोई कंपाउंड दे रखा है जिसका अणुभार हमको दे रखा है 90, ठीक है, और हमें उसका मुलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला भी दे रखा है, CHO2 दे रखा है। हमसे क्या पूछा, हमें इसका आणविक सूत्र पूछा है। तो मैंने इसको आप कैसे करोगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया अभी, अणुसूत्र मतलब अणुसूत्र या आणविक सूत्र, अणुसूत्र एक ही बात है ना। आणविक सूत्र बराबर होता है, यहाँ पर आणविक सूत्र है ना, आणविक सूत्र बराबर n इंटू मुलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो ये तो क्या n, और मुलानुपाती सूत्र हमको क्या दे रखा है, CHO2। तो अगर हमें अणुसूत्र ज्ञात करना तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, n हमारे पास में नहीं है। तो मैंने सेकंड फॉर्मूला के बाद क्या बताया कि अणुभार बराबर n इंटू मुलानुपाती भार। तो देखो हमें क्वेश्चन में अणुभार दे रखा है 90, ये लिखे मैंने 90, ये n इंटू मुलानुपाती भार, मुलानुपाती सूत्र दे रखा है CH, देखो CHO2 दे रखा है, तो हम इसका अणुभार निकाल सकते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 2 का 32, तो ये कितना हो गया 45। मतलब कि इसका मुलानुपाती भार कितना, इसका मुलानुपाती भार है 45। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आपका आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 45, तो 2, n इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर पुटअप कर दो तो 2 इंटू CHO2, मतलब कि जो इसका अणुसूत्र आएगा C2H2O4 आएगा। इसका जो अणुसूत्र आएगा C2H2O4 आया। देखो कैसे किया, हमें दे रखा था अणुभार दे रखा था 90, ओके, और उसका मुलानुपाती सूत्र दे रखा था CHO2 दे रखा था, तो हमें इसका आणविक सूत्र ज्ञात करना था।
मैंने दो फॉर्मूला बताए थे कि अगर आणविक सूत्र बराबर हो, आणविक सूत्र ज्ञात करना तो आणविक सूत्र बराबर n इंटू मुलानुपाती सूत्र, ये मैंने लिखा। तो मुलानुपाती सूत्र तो हमको दे रखा, बट n कैसे फाइंड करेंगे? तो n को फाइंड करने के लिए फिर एक और फॉर्मूला है कि अणुभार बराबर होता है n इंटू मुलानुपाती भार। तो यहाँ पर अणुभार हमको 90 दे रखा है, n यहाँ पर एजीटी रखा तथा मुलानुपाती भार जो है इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, जो कितना है 45 है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू 2, ये 2 आप यहाँ पर पुटअप करो तो ये आ जाएगा C2H2O4, जो इसका क्या है? अणुभार एक नहीं सॉरी आणविक सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका आणविक सूत्र ज्ञात किया। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो इसी से रिलेटेड बनाएंगे, जिसके अंदर हमें क्या होगा, कोई कंपाउंड दे रखा होगा जिसके अंदर अलग अलग तत्व दे रखे होंगे और उनसे हम आणविक सूत्र बनाएंगे और मुलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू सो मच।